नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट एमएलएम लीडर, मोटिवेशन स्पीकर एंड यूट्यूबर हर्षवर्धन जैन सर के बारे में। इनका जन्म सन 1980 में जयपुर से 18 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव के सामान्य परिवार में हुआ था। हर्षवर्धन जी के पिताजी जयपुर डेयरी में पेडिट्री डॉक्टर का काम करते थे, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब थी। उनकी माताजी हाउसवाइफ थी। हर्षवर्धन जी ने अपनी 7th तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में ही पूरी की और 10th की पढ़ाई करने के लिए बीकानेर में अपने ताऊजी के यहाँ चले गए। कई बार हर्षवर्धन जी बताते हैं कि जब उनके माता पिता की शादी हुई तो उनके शादी के 11 सालों के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ, जिसके बाद वे पंडित जी के पास गए। तब पंडित जी ने 2 से 3 दिनों तक कुंडली मिलाप करके हर्षवर्धन जी के पिताजी से बोला कि धीरज रखिए, क्योंकि महापुरुषों को आने में समय लगता है। हर्षवर्धन जी की पढ़ाई की बात करें तो वे गांव के स्कूल से लेकर LLB तक पढ़ाई में एवरेज ही रहे। पर वे बताते हैं कि क्योंकि वे बहुत शैतान बच्चे हुआ करते थे, इसलिए टीचर्स उन्हें क्लास कैप्टन यानी कि मॉनिटर बना दिया करते थे, जिससे क्लास में शांति रह सके, जिसकी वजह से वे फर्स्ट क्लास से लेकर LLB तक क्लास कैप्टन रहे। हर्षवर्धन जी बताते हैं कि जब वे 3 से 4 साल के रहे होंगे, तभी से वे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित तालाब में जाने लगे थे, जिसके कारण वे 5 से 6 वर्ष की आयु में एक अच्छे तैराक बन गए थे। वे गांव के बड़े बच्चों को देखकर पहले तो 4 से 5 फीट तक, फिर 10 से 15 फीट गहरे कुओं में और बाद में तो 40-40 फीट गहरे कुओं में छलांग लगाया करते थे और तैरा करते थे। इतने गहरे कुओं में छलांग लगाने एवं तैरने की वजह से कई बार तो उनके पिताजी तालाब से घर तक उन्हें पीटते हुए लेके आया करते थे। इसी तरह 10 से 11 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन जी तैरने में महारत हासिल कर चुके थे और वे एक तैराक बनना चाहते थे, लेकिन इस तरह से प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ने की वजह से वे एक तैराक नहीं बन पाए। हर्षवर्धन जी बताते हैं कि 11 से 12 साल तक आते आते उनके अंदर क्रिकेट खेलने का भूत सवार हो गया था। वे पूरे दिन घर से बाहर भूखे प्यासे क्रिकेट खेला करते थे। कई बार तो उनके घर वाले ग्राउंड तक उनको खाना पहुंचाने के लिए आना पड़ता था। वे बताते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए वे कई बार पिट भी जाते थे। वे अपने बचपन के दिनों में एक अच्छे बैट्समैन थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ट्रॉफीज बनवाना, जीतना, अपने गांव में पिचेस बनवाना, टूर्नामेंट करवाना, ये सारे काम हर्षवर्धन जी अपने गांव में किया करते थे। हर्षवर्धन जी बताते हैं कि एक बार टूर्नामेंट खेलते हुए उन्होंने 19 सेंचुरी बनाई थी। हर्षवर्धन जैन जी बताते हैं कि चैट्स विद सुरेंद्र वर्ड्स के शो में उन्होंने मजाक में बताया कि मेरे नाम दुनिया की फास्टेस्ट 29 बॉल में सेंचुरी मारने की रिकॉर्ड है। और जब सुरेंद्र वर्ष जी उनसे पूछते हैं कि ये कैसे, तो वे बताते हैं कि 37 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट के बाद मैंने 20 से 22 साल के बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट खेला, जहां पर मैंने 29 बॉल में सेंचुरी मार दी। तैराकी एवं क्रिकेट के अलावा हर्षवर्धन जी को बचपन में एक्टिंग करने व गाना गाने का भी शौक था। उन्होंने कई बार अपने गांव के स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण कलाकार का रोल निभाया। जब वे 9 साल के थे तब उन्होंने अपने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक ग्वालियर का नाटक किया था, जिसमें उस जमाने में उन्हें 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह हर्षवर्धन जी का बचपन बड़ी हंसी खुशी और मस्ती में बीता। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद वे BSc करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिए, पर उनका मन पढ़ाई में लगता ही कहाँ था और वे पढ़ाई में उतने अच्छे भी नहीं थे, जिसके कारण वे BSc फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। जब हर्षवर्धन जी BSc फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, तब उनकी बाइक की चाबी जो उनके फादर ने उन्हें कॉलेज आने जाने के लिए दिलाई थी, उसकी चाबी उन्होंने वापस ले ली और तब से वे कॉलेज पैदल आने जाने लगे।
जहां उन्हें रोज 3 रुपया किराए के लिए मिलता था, जिससे वे 1 रुपया अपने घर से मेन मार्केट तक पैदल चलकर बचा लिया करते थे। और ऐसे ही 3 दिनों तक बचाते बचाते जब उनके पास 3 रुपया जमा हो जाता था, तब उनके कॉलेज के रास्ते में एक कड़ी कचौड़ी की दुकान थी, वहाँ कड़ी कचौड़ी खाया करते थे। बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र चुना। उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ना बहुत पसंद था, जिसके कारण उन्होंने दर्शन शास्त्र से आगे की पढ़ाई शुरू की। जब हर्षवर्धन जैन सर सेकेंड ईयर में थे, तब उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि अमेरिका से एक कंपनी आई है जो जिंदगी बदलने की बात कर रही है। जब वे वहां गए तो उन्होंने लोगों को नाचते गाते मस्ती करते हुए देखा, जो कि बिल्कुल उनके स्वभाव से मैच करता था। और ये पल उनकी ज़िंदगी का वही पल था जब उन्होंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। इसी तरह उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री की, पर नेटवर्क मार्केटिंग का सफ़र उनका इतना आसान कहाँ था। उन्होंने ज्वाइन होने के 2 महीने तक अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को बताते रहे कि आओ जुड़ जाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी, आओ जुड़ जाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई भी नहीं जुड़ा। निराश होकर वे अपने अपलाइन के पास गए। उनके अपलाइन ने सारी बातें सुनी। तब उन्होंने उनको बताया कि एक कुशल नेटवर्कर बनने के लिए उनको अच्छी ट्रेनिंग लेनी अभी बाकी है। तब उन्होंने अपने अपलाइन से वो सारी ट्रेनिंग लिए जो एक कुशल नेटवर्कर में होनी चाहिए। फिर सन 2001 में दिल से मेहनत की और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे और सिर्फ आगे ही बढ़ते रहे। और हर्षवर्धन जी MLM इंडस्ट्री के बन गए। लेकिन फिर 2006 में उनकी पहली कंपनी, जहां पर वे एक सफल नेटवर्कर थे, वो कंपनी बंद होने की वजह से उनका सब कुछ ज़ीरो हो गया। पर उन्होंने एक नई MLM कंपनी के साथ फिर से शुरुआत की और पहले की तुलना में 2 गुनी इनकम जनरेट की। पर अब तक सब ठीक नहीं था, अभी और संघर्ष बाकी था। फिर से सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली कंपनीज की वजह से सरकार ने सभी MLM कंपनीज को बंद कर दिया। तब सन 2011 में अपनी इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन जैन सर को 37 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। और वे बताते हैं कि उन 37 दिनों में जेल में बैठे बैठे उन्होंने 70 किताबें पढ़ ली थी, जो यदि वे बाहर रहते तो भी नहीं पढ़ पाते। ऐसा हर्षवर्धन जैन सर का कहना है। हर्षवर्धन सर एवं अन्य कई लोगों के प्रयास से सन 2016 में भारतीय सरकार ने MLM के ऊपर एक गाइडलाइन बनाई, जिससे MLM को भारत में कानूनी अस्तित्व मिला। और आज हर्षवर्धन जैन सर MLM लाइफस्टाइल के टॉप अर्नर एवं अचीवर हैं। आज उनके पास मर्सिडीज, BMW जैसी लग्जरियस कार एवं बड़े शानदार बंगले हैं। हर्षवर्धन जैन सर सही मायने में लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आज उनके YouTube पर भी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। लोग इनके मोटिवेशन सेमिनार्स में ज़िंदगी बदल देने वाली बातें सुनते और सीखते हैं। आज YouTube पर इनकी 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप भी हर्षवर्धन जैन सर से इंस्पायर हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दी अभिषेक अभी।